हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दादी अपनी पोती को इंसाफ दिलाती हैं। वह अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए आखिर क्या क्या कर सकती हैं। ये कहानी आपको मोटिवेशन से पूरा भर देगी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक बूढ़ी औरत जब कुछ करने का ठान लेती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी लेडी अज्जी को देखते हैं जो अपने 10 साल की पोती मंदा को ढूंढ रही होती हैं। अज्जी के साथ लीला नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती हैं। लीला एक प्रोस्टिट्यूट हैं। काफी देर ढूंढने के बाद लीला को मंदा कचरे में मिल जाती हैं। लीला और अज्जी मंदा को इस हालत में देख समझ जाते हैं कि मंदा का रेप हुआ है। अज्जी और लीला कैसे ना कैसे करके मंदा को घर लाते हैं। घर पर मंदा के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद दस्तूर नाम का पुलिस ऑफिसर इनके घर इंक्वायरी के लिए आता है। दस्तूर इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने इतनी रात को मंदा को कहाँ भेजा था। लीला बोलती हैं कि मंदा मुझे कपड़े देने आई थी। यहाँ अज्जी दस्तूर से कहती हैं कि वह एक टेलर हैं। उसने लीला के कपड़े सिलकर मंदा को देने के लिए कहा था। दस्तूर कहता है कि एक छोटी बच्ची को बाहर इतनी रात में भेजना इल्लीगल काम होता है। मंदा की माँ कहती हैं कि मंदा पास के घर में टीवी देखने गई थी, इसलिए वह लेट हो गई थी। इस पर दस्तूर इससे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। मंदा की माँ कहती हैं कि वो कैशिंग का काम करती हैं और मंदा के पापा एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। ये इंस्पेक्टर इनकी हेल्प करने के बजाय इनको ही डांटने लगता है कि अज्जी ने अपने काम के लिए मंदा को इतनी रात को बाहर भेजा। इस तरह पहले तुम लोगों पर इंक्वायरी बैठाई जाएगी और तुम लोगों को कैसे पता चला कि मंदा का रेप हुआ है। तब लीला बोलती हैं कि मैंने अपनी आंखों से उसका रेप होते हुए देखा है, लेकिन दस्तूर इनकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह जबरदस्ती मंदा के प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगता है, जिस पर मंदा काफी अनकंफर्टेबल फील करती हैं। मंदा कुछ भी बोल नहीं पा रही होती हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी बच्ची थोड़ा हिम्मत करके अज्जी से कहती हैं कि जिसने भी उसका रेप किया है उसने काला चश्मा लगाया हुआ था। मंदा उस आदमी के बारे में और कुछ नहीं जानती थी। तब लीला कहती हैं कि वह कोई और नहीं धावली ही होगा। दस्तूर धावली का नाम सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि धावली एक विधायक का बेटा है। दस्तूर इनसे कहता है कि वह कल डॉक्टर को ले आएगा जो मंदा का ट्रीटमेंट करेगा। अज्जी कहती हैं कि अब तो मंदा के साथ गलत काम करने वाले का नाम भी पता चल गया, आप उन पर क्या एक्शन लेंगे। दस्तूर उन लोगों से कहता है कि उस पे भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तुम लोग मंदा से काम करवाते थे, सबसे पहले तुम लोगों पे एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह दस्तूर उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगता है और धमकी देने लगता है, क्योंकि दस्तूर धावली का चमचा था, वो उसे बचाना चाहता था। मंदा की माँ काफी डर जाती हैं और दस्तूर से कहती हैं कि हम लोग काफी गरीब हैं, हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है, हम छोटे लोग हैं, हमको किसी पर केस नहीं करना। इस तरह मंदा की माँ दस्तूर से केस वापस लेने को कहती हैं। दस्तूर जाते जाते मंदा की माँ को बोलता है कि धावली एक बहुत बड़े विधायक का बेटा है, अगर तुम लोगों ने उस पर केस किया तो वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर बच भी जाएगा और फिर तुम लोगों को जान से मार देगा। इतना कहकर दस्तूर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लीला अज्जी को एक बैनर के पास लाती हैं, जिसमें धावली की फोटो होती हैं। लीला अज्जी को बोलती हैं कि ये वही धावली हैं, और यह भी बोलती हैं कि धावली बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, गलती तो हमारी है कि हमने मंदा को रात में अकेले भेजा। लीला के जाने के बाद अज्जी बैनर से धावली की फोटो कट करके मंदा से पूछती हैं कि क्या यही आदमी था जिसने तुम्हारे साथ गलत काम किया। मंदा धावली की फोटो देखकर डरने लगती हैं। मंदा इतनी डर जाती हैं कि वह डर की वजह से टॉयलेट कर देती हैं। अज्जी मंदा को संभालती हैं। अगले दिन अज्जी लीला को कॉल करके धावली का एड्रेस पूछती हैं, लेकिन लीला अज्जी को डांटती हैं और कहती हैं कि अगर धावली को पता चला तो वो उन लोगों को जान से मार देगा। तब अज्जी मंदा के पास जाकर उस जगह का एड्रेस पूछती हैं जहाँ मंदा के साथ रेप हुआ था। मंदा अज्जी को वहाँ का एड्रेस बता देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अज्जी अपना फेस कवर करके धावली को ढूंढने लग जाती हैं। रास्ते में अज्जी कई जगह रुकती हैं, क्योंकि उनके पैर में ज्यादा चलने की वजह से दर्द होता रहता है। लेकिन अज्जी मंदा का बदला लेने के लिए धावली के पास जाती हैं। उधर दस्तूर एक डॉक्टर को मंदा के ट्रीटमेंट के लिए उसके घर लाता है, जिससे मंदा को काफी दर्द होता है। वहीं अज्जी ने धावली को सबक सिखाने का सोच लिया था। अज्जी को फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे लोग हैं और धावली एक विधायक का बेटा। अज्जी अपने फ्रेंड सराफत, जो कि मीट शॉप चलाता है, उसके पास जाती हैं और सराफत को मीट काटना सिखाने के लिए कहती हैं, लेकिन सराफत मना कर देता है। हमें पता चलता है कि सराफत अज्जी को पसंद करता था। अज्जी कहती हैं कि वो जब तक उसे मीट काटना नहीं सिखाएगा तब तक वो अपने घर नहीं जाएगी।
अज्जी काफी देर तक वहीं बैठी रहती हैं। फिर शराफत हार मानकर अज्जी को मीट काटना सिखाता है। अज्जी रोज सुबह शराफत के शॉप पर मीट काटने आती थी और शॉप के बाहर खड़े कुत्तों को मीट काट कर खिलाती थी। इसके बाद अज्जी देखती हैं कि मंदा की हालत अभी भी वैसी ही है, उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। थोड़ी देर बाद एक लेडी अपना ब्लाउज लेने अज्जी के पास आती हैं। अज्जी ने उसका ब्लाउज बना के रखा था, वो उसे उसका ब्लाउज दे देती हैं। वह लड़की अज्जी को 30 रुपए देकर बाकी के पैसे बाद में देने के लिए कहती हैं। अज्जी को याद आता है कि ये एक बार और आई थी और उसने ब्लाउज के कम पैसे दिए थे। तब मंदा ने उससे कपड़े लेकर पूरे पैसे देने को कहा था। इस तरह उस लेडी ने पूरे पैसे दे दिए थे। अज्जी सोचती हैं कि अगर आज मंदा ठीक होती तो वो इस लेडी से पूरा पैसा निकलवा ही लेती। ये सोचकर अज्जी काफी अपसेट होती हैं, लेकिन बदला लेने की आग अज्जी के अंदर और बढ़ने लगती हैं। अज्जी फिर धावली के पीछे जाने लगती हैं। वो धावली के अड्डे तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम उमेश है, वो धावली से कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक मस्ट आइटम लाई है। वो धावली को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर एक लड़की का पुतला होता है। उमेश धावली से कहता है कि भाई तुम इसके साथ चाहे जो कर सकते हो, ये कुछ नहीं बोलेगी और किसी से कंप्लेन भी नहीं करेगी। उमेश वो डॉल उसे दे देता है। धावली उस डॉल का भी बहुत बुरा हाल करता है। उमेश इन सब का वीडियो बना रहा होता है। अज्जी दूर से ये सब देख रही होती हैं और सोचती हैं कि ये कितने नीच लोग हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि दस्तूर धावली के पास आता है। एक्चुअली धावली ने बहुत सारे रेप कर रखे थे और धावली दस्तूर को पैसे देता था ताकि वो रेप करने के बाद बच सके और दस्तूर कोई भी केस फाइल ना करे। दस्तूर कहता है कि इस बार उसने 10 साल की छोटी बच्ची का रेप करा है, जिसके लिए कड़े रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए इस बार पैसे भी ज्यादा लगेंगे। धावली कहता है कि उसने उस दिन उस बच्ची को सिर्फ छुआ था, लेकिन उस बच्ची की इतनी हिम्मत कि वो धावली को रौब दिखाए, तब गुस्से में आकर मैंने उस बच्ची का रेप किया। धावली यहाँ दस्तूर से ज्यादा पैसे मांगने के लिए उसकी इंसल्ट करता है। बाद में दस्तूर अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसके फादर को सारी बात बता देता है। इस तरह धावली द्वारा किए गए सारे क्राइम की लिस्ट धावली के फादर को दिखाता है और ज्यादा पैसे मांगता है, जिससे वह धावली को अरेस्ट होने से बचा सके। अगले दिन मंदा के पिता हाथ में प्लास्टर बांध के आते हैं। सभी लोग इस बारे में पूछते हैं। तब मंदा के फादर बताते हैं कि फैक्ट्री में काम करते टाइम मशीन में उनका हाथ फंस गया, जिससे उनकी 2 उंगलियां भी टूट गई और अब वो काम भी नहीं कर सकते। उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया है, जिसे सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसी रात अज्जी हवेली के पीछे जाती हैं, जहां वह देखती हैं कि धावली के फादर उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, क्योंकि धावली के फादर को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन धावली कहाँ सुधरने वाला था। वो अब अपना गुस्सा निकालने के लिए लीला की फ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर देता है। लीला अज्जी को बुलाकर उसकी फ्रेंड को दिखाकर बोलती हैं कि देखो, इसके मना करने के बाद भी धावली ने इसके साथ क्या कर दिया। हम लोग तो धावली के अगेंस्ट कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम धंधे वाली हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। अगली रात अज्जी लीला के पास आती हैं और लीला को खुद जैसा बनाने के लिए कहती हैं, जिससे अज्जी भी एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिख सके और किसी को शक ना हो। इसलिए अज्जी लीला को यह जगह छोड़ने के लिए कहती हैं, क्योंकि अब अज्जी जो करने वाली है उसके बाद इनके पीछे पुलिस पड़ सकती थी। अज्जी आज मंदा का बदला लेने वाली हैं। वो धावली को ढूंढते हुए एक शॉप के पास जाती हैं। वो देखती हैं एक सुनसान गली में धावली दारू की बोतल लेकर कहीं जा रहा है। अज्जी उसके पीछे जाती हैं और एक सुनसान एरिया में आती हैं। अज्जी अपनी बातों से धावली को अपने पास बुलाती हैं। धावली अज्जी के पास आता है। उसे देख वो कहता है कि तुम तो एक बूढ़ी औरत हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अज्जी अपनी बातों से धावली को फंसाने लगती हैं और धावली उसकी बातों में आ जाता है। मौका देखते ही अज्जी धावली के प्राइवेट पार्ट को कट कर देती हैं। लेकिन अज्जी का बदला यहीं पूरा नहीं होता। वो धावली के कटे हुए प्राइवेट पार्ट पर मिर्च लगाती हैं। धावली को इतना दर्द होता है कि दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है और अज्जी वहां से भाग जाती हैं। इस तरह अज्जी ने एक बूढ़ी औरत होने के बाद भी अपनी मंदा का बदला लिया। जहां मंदा के पेरेंट्स एक विधायक के बेटे से डरकर केस वापस ले लेते हैं, और ये लोग करते भी क्या, क्योंकि जब पुलिस ही इनका साथ नहीं देगी तो ये लोग कैसे मंदा को इंसाफ दिलाते। लेकिन दादी ने तो धावली को सबक सिखाने का ठान लिया था, और इंसान जब कुछ ठान लेता है तो वो हर मुश्किल को पार कर उसे पा ही लेता है। दादी भी कानून के ढीलेपन को देखते हुए धावली को खुद सजा देने का सोच लेती हैं, और वो उसे सजा दे भी देती हैं। दादी उन सब लेडी के लिए हीरो बन जाती हैं जिनके साथ गलत काम हुआ था। साथ ही ये मूवी भी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।